हरे कृष्णा। भगवत गीता 12वां अध्याय जो भक्ति योग है। भक्ति योग अर्थात योग जो एक जीव का परमेश्वर से जो प्रेम संबंध पुनः स्थापित होना, जो मूलतः ही सारे जीव भगवान के ये अंश है और इनका जो संबंध है वो प्रेम का, वो भी अन्य अभिलाषिता शून्य अनकंडीशनल लव। ये एक जैसे पुत्र और माता के बीच में रहता है। जैसे माता बिना कोई स्वार्थ से वो अपने जो ऊपर निर्भर है, ऐसे पुत्र के प्रति उनका सेवा भाव रहता है, प्रेम रहता है। वही प्रेम पुत्र का माँ के ऊपर रहता है। ऐसा अनकंडीशनल प्रेम ये मूलतः स्वभाव है हर जीव का। हर जीव ये भगवान का अंश है। लेकिन कुछ ईर्ष्या, जैसे हर पुत्र को लगता है कि मैं ही पिता बनूं, मैं ही माता बनूं, यही और स्वयं भगवान के ऊपर निर्भर होके भी स्वतंत्र होना चाहता है। ये इच्छा ही भगवान से अलग होती है, क्योंकि यहाँ पे जो हम भौतिक जगत में हर कोई अनकंडीशनल प्रेम जो अनुभव करते हैं एक माँ के बीच में और पुत्र के बीच में, वो एक सिर्फ अंश भी नहीं बोल सकते कि हम जो प्रेम ओरिजिनल हमारा और भगवान का है। तो जैसे माता सब कुछ करने के बाद थोड़ा तो भी हक जताती है कि मैंने आप पुत्र के लिए सब कुछ किया है, तो पुत्र से अपेक्षा होती है। तो हमारा ये प्रेम जो है पूर्णतः अनकंडीशनल हो ही नहीं सकता। लेकिन जीव का और परमेश्वर का जो अनकंडीशनल प्रेम है, जहाँ पे सब कुछ प्रदान करके भी पिता जो परमेश्वर है अपने पुत्र से कुछ भी इच्छा नहीं रखता, बल्कि उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देते हैं कि जैसे उसकी इच्छा हो। तो वहाँ पे कोई अधिकार नहीं जताते कि मैं आपका अंदर बाहर से जो सब पालन करता हूँ और आपके सारे शक्तियों का मैं स्रोत हूँ, बल्कि वो याद नहीं दिलाते, अधिकार नहीं जताते, बल्कि ये जिद्द पुत्र है, वो पूरा निर्भर है, लेकिन हट की वजह से पिता को नहीं देखना चाहता। तो ये इच्छा भी जो परमेश्वर रूपी पिता है वो पूर्ण करते हैं। सब कुछ अंदर बाहर से प्रदान करने के बावजूद भी ये पुत्रों को इच्छा नहीं है ऐसे पिता को देखने की। इसलिए एक बहिरंगा शक्ति जो रजो तमो और सत्व गुण की जो त्रिगुणात्मक शक्ति द्वारा उन्हें आच्छादित करते हैं, जैसे ये पुत्र पूरे तरह निर्भर होके भी वो समझे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और सारे कुछ क्रिया करता जो कुछ कर रहा है वो उसका उगम स्रोत मैं ही हूँ। इसलिए कर्ताम अहमति मन्यते, अहंकार मूढ़ आत्मा। तो ये सब भगवान का ही आयोजन है। इसलिए ये जीवन में हम चाहे पूरा निर्भर होने के बावजूद भी परमेश्वर को जानना ये असंभव होता है अपने खुद के बल के ऊपर, इंद्रिय के ऊपर। इसलिए दो मार्ग बताए हैं। भक्ति योग जो है भगवान को व्यक्ति रूप में जो जानकर, जो उनका ओरिजिनल रूप है, भगवान ने अभी अभी जो विश्व रूप दर्शन में अपने रूप की परिभाषा दी है कि मैं जो हूँ समुद्र हूँ और मेरे अंश जो है जीवात्मा अंश के रूप में। जैसे महाकाय समुद्र रहता है, सागर रहता है और उसका एक सिर्फ बूंद है वो जो हम जीवात्मा है। तो ऐसा यह अंश अपने क्षमता से पूरे समुद्र को नहीं देख पाता, नहीं जान पाता, ये उसके परे है, उसके कैपेसिटी से परे है। वैसे ये जीव ये खुद निर्भर है और भगवान ये विभु है, हम अंश है। लेकिन ये सिर्फ अपने इच्छा से और ऐसे बहिरंगा शक्ति से आच्छादित होने की वजह से भगवान का अस्तित्व मानता नहीं और जो कुछ अस्तित्व है वो अपने इंद्रिय से जानना चाहता है।
इसलिए जब हम सिंपल भगवान के एक विभूति है तो आकाश भी अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं। जो भगवान के शरीर का अंग कांति का तेज सूर्य जो है, ऐसे लाखों एक शरीर के जो तेज से लाखों सूर्य निकलते हैं, ऐसा एक सूरज भी हम अपने ये इंद्रिय से आंखों से नहीं देख सकते। तो भगवान का पूर्ण जो शरीर है वो सच्चिदानंद है, वो देखना असंभव है। तो ये लिमिटेड हमारे जो इंद्रिय है, सीमित इंद्रिय है, और ऐसे विभु, असीमित विभु, और वो भी सच्चिदानंद जो इंद्रिय से जो देख नहीं सकते, ऐसा पराशक्ति का उगम स्रोत जो है भगवान का सच्चिदानंद शरीर हम नहीं देख सकते। ये भगवान की ही कृपा है कि वो जो हम उनको देख पाए, ऐसे द्विभुज कृष्ण के रूप में आते हैं, लेकिन उनका जो शरीर है कि जो हम आंखों से देख पाते हैं मूर्ति में, जो द्वापर युग में स्वयं भगवान जो अवतारी है, और वो कृष्ण को हम देखते हैं, लेकिन वो जो है ये उनकी ही कृपा है कि हम देख रहे हैं, लेकिन उनका जो शरीर है वो सच्चिदानंद है। तो यहाँ पे दो परिभाषा आती है कि भगवान को जानना है मेरे इंद्रिय से, मेरे तर्क से, मेरे ज्ञान से। तो ऐसे ज्ञान से जो इंद्रिय से हम समझने का प्रयास करते हैं, तो निष्कर्ष निकलता है कि भगवान जो है ना निराकार है, निर्विशेष, सिर्फ अंश है। और ये अंश से ही ऐसे साकार रूप, जैसे अलग अलग अवतार होते हैं, राम है, कृष्ण है, तो कृष्ण और राम, नरसिंह, वामन, वराह अवतार, ये भगवान विष्णु के अवतार है। लेकिन कृष्ण जो है स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं अवतारी है, और कृष्ण से ही ये महाविष्णु और सारे अवतार निकलते हैं। उसके बाद महत्त्व, ये निराकार, ये ब्रह्म ज्योति, ये जो विस्तारित स्वरूप है। लेकिन ये हमारे तर्क से अगर इंद्रिय के बारे हम समझना के प्रयास करते हैं, तो हमको लगता है ये भगवान निराकार अंश में है। तो दो जो भक्त के प्रकार रहते, भगवान को मानते हैं और लेकिन निराकार अंश के रूप में, और एक साकार जो भगवान को द्विभुज रूप में, कृष्ण को भगवान ये कृष्ण है उनके रूप में मान के, वो भगवान से प्रेममय संबंध से जो भक्ति योग कहलाता है, और जो निराकार अंश के रूप में भगवान को जानते हैं उन्हें ज्ञानी कहलाते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन का भक्ति योग जैसे प्रारंभ होता है, वैसे प्रश्न उठता है कि कौन सा रूप, कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है, एक निराकार निर्विशेष जो भक्ति है वो, या ज्ञानी के लेवल पे, और एक ये भक्ति योग जो है भगवान की साकार रूप, जो भगवान से प्रेम करके योग प्रस्तापित करके वो जो प्रोसेस है, वो वहां से, ये दोनों में से कौन से श्रेष्ठ है। इसलिए हम आज भी देखते हैं जो भगवान में जो जानने वाले, मानने वाले हैं, वो अधिकतर जो लोग हैं अपने बुद्धि से, तर्क से भगवान को समझते हैं, शास्त्र से समझते नहीं, गुरु शिष्य परंपरा में शरणागति नहीं होते हैं। उनके अनुसार क्या फर्क पड़ता है, भगवान तो एक है, इसके लिए बहुत सारे लोगों का एक मत है, और भगवान को कौन सा भी रूप से जो आप पुकारे, चाहे गणपति हो, शंकर जी हो, पार्वती हो, तो ये कौन से भी नाम से पुकारो, चाहे राम हो या कृष्ण हो, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे हम ऐसे समझने का प्रयास करेंगे, जैसे ऑफिस चलाने के लिए एक क्लास 1 अधिकारी रहता है, सीईओ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसके नीचे जो है क्लास 2 ऑफिसर है, मैनेजर है, उसके नीचे जो है क्लास 3 हेड क्लर्क है, फिर क्लर्क है, और सबसे नीचे क्लास 4 जो है प्यून है। तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, जो है सारे ऑफिस के वर्कर ही है, क्या फर्क पड़ता है, जो सीईओ है उन्हें ये प्यून के नाम से हम संबोधित करें, दिखते तो ये चारों भी ऑफिस के ही वर्कर है। तो वही भेद है कि हम परमेश्वर और ईश्वर
और हमारे साधारण जीव। तो हम साधारण जीवात्मा हैं और ईश्वर जो अलग अलग देव देवता है उन्हें नियुक्ति करी गई है परमेश्वर ने, सीईओ ने, कि हमारे जैसे जीवात्मा की इच्छा की वजह से ये भौतिक जगत की निर्मित हो और उनको जो कुछ जो इसेंशियल है, जो वायु है, अग्नि है, जो बारिश है, वो ऐसे जो है अग्नि देवता, वरुण देवता और इंद्र देवता के द्वारा, जो बुद्धि है गणेश जी के द्वारा, जो हेल्थ है सूर्य के देवता द्वारा, ऐसे अलग अलग डिमांड है वो अलग अलग देवता द्वारा पूरा किया जाता। तो उन्हें ईश्वर कहते हैं, लेकिन परम ईश्वर जो एक ही है और जहाँ पे भगवान कृष्ण भगवत गीता जो सब वेदों का सार है वहां पे वो खुद ये गीता उपदेशों का सार है, वहां पे खुद बोल रहे हैं कि परमेश्वर ये साकार रूप में मैं कृष्ण हूँ, मेरे से ही जो है महाविष्णु और महाविष्णु से ये सारे अवतार, फिर अवतार से ये मेरे पराशक्ति और पराशक्ति से अलग अलग शक्तियां अपारा और आप जो है जीवात्मा ये एक तटस्थ शक्ति हो। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से परिभाषा दी जाती है भगवत गीता में। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं मैं भगवान हूँ, मैं परमेश्वर हूँ और मेरा साकार स्वरूप है और यही मेरा आदि स्वरूप है और मेरे आदि कोई नहीं है, मुझसे ही सार है। ये सारे जो महाविष्णु ये सारे अवतार निकलते हैं और इससे ही मैं सबका जो है सृजन पालन और संहार, जो भौतिक जगत में संहार होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत जो 75% है वहाँ जो शाश्वत रूप से वहाँ सृष्टि का सृजन और संहार की बात नहीं होती, सिर्फ मेंटेनेंस होता है जो कृष्ण द्वारा किया जाता है। यही भगवान बता रहे हैं। तो अभी प्रश्न आता है कि जो भगवान का भक्ति योग और जो निराकार जो स्वरूप है ज्ञान योग में क्या अंतर है। तो भगवान ने यहाँ पे प्रश्न अर्जुन ने उठाया और भगवान ने बोला कि ये सर्वश्रेष्ठ साकार रूप है, उसमें जो साकार रूप में भक्ति योग है वो सर्वश्रेष्ठ योग है। तो वो कैसे करें, इसलिए ये 5वें श्लोक से 9वें श्लोक में भगवान ने भक्ति योग ये कैसे श्रेष्ठ है ज्ञान योग से, और ये भक्ति योग कैसे जो करना चाहिए उसकी प्रोसेस कैसी है उसके बारे में विवेचन दिया है। तो ज्ञान योग जैसे कि हम अगर एक छोटा सा बालक है और बड़ी सी शहर नहीं, गांव नहीं, एक गांव में छोटी सी कंपनी है या फैक्ट्री है, इसमें छोटा सा नन्हा सा बालक अगर उसे अभी अभी थोड़ा सा चलना आया है, थोड़ा सा ज्ञान शुरुआत हुई है और जिज्ञासा उत्पन्न होने का उसके जो विकास हुआ है, वो देखना चाहता है ये कंपनी है क्या चीज, यहाँ पे कैसा ये कार्यरत होता है। तो ये जो छोटा सा बालक अपने प्रयास से, अपने बुद्धि से जो है उसकी क्षमता के ऊपर है, ये पूरी फैक्ट्री का जो अपने प्रयास से पूरा जो अपने इंद्रिय से, अपने अनुमान से ये लगाना कि ये कैसे कैसे चलाता है। तो ये अपने प्रयास से हर कॉर्नर में, कोने में जाएगा, हर जगह जो इंद्रिय से जानना चाहेगा। तो ये बहुत ही दुष्कर कार्य है, लेकिन वही एक छोटा सा बालक आता है और जो कंपनी का जो प्रमुख मालिक है उससे प्रेम संबंध प्रस्तापित करता है, उसका प्रेम से मन जीत लेता है और उसे कहता है आपको ये फैक्ट्री है ना, मुझे समझना, मुझे देखना है, समझना है कैसे चलती है। बहुत सिंपल है, ये फैक्ट्री के मालिक से ही आपने प्रेम से मन जीता है। तो यहाँ पे वो खुद ऐसे बालक को अपने गोद में उठा के पूरी जो फैक्ट्री है वो दिखाएगा और वो सही है, जो है सही जानने की विधि जो सिर्फ मालिक ही जानता है कि फैक्ट्री का हर तत्व कैसा चलता है। और वो जो है कि वो जो इंफॉर्मेशन देगा 100% और बहुत ही सिंपल विधि है। और उल्टा जो प्रयास से छोटा बालक अपने प्रयास से कर रहा है,
कितना इंफॉर्मेशन गैदर करता है, उसकी जो प्रमाण है उस पे ऊपर भी डाउट है, और दूसरी उसको कितना ये समय लगेगा, कितनी कष्ट लगेगा ये सब जानने के लिए। वही डिफरेंस एक भक्ति योग में और ज्ञान योग में। जो ज्ञानी है अपने तर्क से समझना चाहता है भौतिक जगत, ये आकाश भी नहीं देख सकते, और आकाश से ये छोटी सी विभूति का पूरी विभूति जो भगवान है उनको समझना अपने बुद्धि से तर्क से बहुत ही कष्टदायक है। और इसलिए यम नियम जो रहता है, उसके बाद जो परमात्मा ऊपर जो स्थिर करने के लिए धारणा ध्यान समाधि, ये बहुत ही लंबा कष्टजनक प्रवास रहता है। ये भी जैसे भगवान से संबंध, हमारा प्रेम का संबंध सब जीवों का ये ओरिजिनल संबंध है, लेकिन हमने वो खोया है और बाय चॉइस खोया है। इसलिए जितना हम दूर है, भगवान को नहीं जानना चाहते, उतने ही हम बहिरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित किए जाते हैं। इसलिए जो है कि सबका एक ही संबंध है भगवान से, जो है अनकंडीशनल प्रेम। लेकिन जब हमने खोया है, हम बहिरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित है, लेकिन जब हम ऐसे जो गुरु शिष्य परंपरा में प्रेमा भक्ति में जो स्थिर है भगवान के, उनके निर्देशन से भक्ति योग, आज मुझे भगवान और मेरा संबंध जो प्रेम का है वो मुझे स्मरण नहीं है, उसकी अनुभूति भी नहीं है, लेकिन श्रवण से बार बार भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने मेरा संबंध जो प्रेम का खोया है आपने भुला दिया है, क्योंकि अभी वो आप खुद के ऊपर प्रेम कर रहे हैं और खुद एंजॉयर भोक्ता बन रहे हैं। आपकी बहुत ही ये तीव्र इच्छा है, बहुत जन्म जन्म की इच्छा है, तो उतनी ही बहिरंगा शक्ति का आवरण आपके ऊपर होगा। तो इससे निकलना बहुत ही आपके प्रयास से कष्टदायक है। लेकिन आप बार बार सुनकर, जैसे भगवान बार बार बोल रहे, मैं और तुम मेरा ये प्रेम है, आप मेरे प्रेम हो, और ये जो है कि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मैं अनकंडीशनल लवर हूँ, बार बार यही सुन सुन के जो प्रेम में जो रत है, तो यहाँ पे भक्ति योग, जैसे भगवान ने यहाँ पे 6वें श्लोक में 5वें श्लोक में बताया है कितना दुष्कर है ये मार्ग, जो ज्ञान का मार्ग है, निराकार स्वरूप का मार्ग है, और उतना ही बहुत ही सिंपल विधि है भक्ति योग की। लेकिन अभी भगवान 7वें और 6वें अध्याय में बार बार, 6वें और 7वें श्लोक में 12वें अध्याय में बार बार बोल रहे हैं मया मया मया। मया का अर्थ है जो है मेरे ऊपर, कि मेरे ऊपर चित्त स्थिर करो, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, और इसमें बार बार कि तुम मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो, और यह अंज मेरे में अनविचलित भाव से मुझ पर स्थिर रहो। ये बार बार मुझे मया, ये बार बार जो भगवान बार बार यही दोहरा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि ये जो है प्रेमा भक्ति, मुझ पर आपका मन लगाओ, मैं भगवान हूँ। तो ये यहाँ पे भगवान बोल रहे, ये विधि जो है भक्ति योग की, यहाँ पे उन्होंने जो है 9वें श्लोक में जो बताया है कि कैसे अभी तक आपको प्रेम ये स्मरण नहीं हो पा रहा है, अनुभूति नहीं हो रही है, और इसलिए भक्ति योग की विधि जो भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, ये भक्ति योग में जो 2 स्तर बताए, एक जो है बहुत ही ऊंचा भाव प्रेम, जहाँ पे उन्हें भाव और प्रेम संबंध उन्होंने विकसित किया है, रागा भक्ति जो अनुराग भगवान से है, ऐसे वृंदावन वासी। तो ये जो है रागा भक्ति वाले हैं, और उनके पद चिन्ह पर जो चलने वाले हैं, जैसे सारे व्रजवासी ये रागा भक्ति में है, भगवान के प्रेमा भक्ति में, उनके पद चिन्ह पर उतना राग अनुराग भगवान से नहीं है, लेकिन ऐसे आचार्य मंजिरी जैसे गोपिया भगवान की रागा प्रेम में है, और उनके पद चिन्ह पर चलने वाले मंजिरी, उनके दास अनुदास जो महान आचार्य गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, वो रागानुराग कहलाते हैं। कि ऐसे राग जो राग में रत जो भक्त है, उनके पद चिन्ह पर
चलने वाले उनको रागानुराग बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार की भक्ति है। एक है रागा भक्ति, दूसरा है जिसे प्रेमा भक्ति भी बोलते हैं, दूसरा है रागानुराग भक्ति, उसे भाव भक्ति कहते हैं, और तीसरा जो है साधना भक्ति। जो हम जीव हैं अभी तक ये भाव प्रेम हमारे हृदय में नहीं है, लेकिन ऐसे जो रागानुराग जो आचार्य है, गुरु है, उनके पद चिन्ह पर, उनके जो मार्गदर्शन पर जो भक्ति किया जाता है उसे साधना भक्ति की साधना भक्ति कहते हैं। तो ये साधना भक्ति जो है भक्ति योग की जो प्रोसेस, जिससे साध्य भाव, ये रागानुराग भक्ति का भाव हम डेवलप कर सकते हैं। और इसलिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। जो है हम जो प्रयास करते हैं वो एक कि हमारा ही साधना है, लेकिन एक कृपा है भगवान की। तो जो निराकारवादी ज्ञान, जो ज्ञानी है, वो पूरा खुद के बल पर भगवान को जानना चाहते हैं, साधना के ऊपर, तप के ऊपर। और साधना भक्ति जहाँ पे थोड़ा ही साधना दी जाती, लेकिन जो है कृपा, ऐसे आचार्यों की कृपा, भगवान की कृपा से ही हम भगवान को समझ सकते। तो ये भगवान विभु हैं, उनको अगर समझना है तो हमारे प्रयास से नहीं, बल्कि जो भगवान की कृपा से ही हमें समझेंगे। और थोड़ी बहुत साधना, जैसे सवेरे जल्दी उठना, भगवान का नाम जब 16 अक्षरी जो स्वयं भगवान ने दिया है, और सवेरे भगवान के जो अर्च विग्रह है उनके जो सेवा करना, शास्त्र का पठन करना, और जो उपवास दिए है उनका पालन करना, कथा श्रवण करना, तो ये सारी साधना भक्ति है जो सिर्फ ये इसलिए है कि जिससे हम प्रयास कर रहे हैं। तो 2 उंगलियां, एक है हमारा प्रयास, दूसरा है कृपा। तो ये जो भक्ति योग है पूरी भगवान की कृपा के ऊपर है। और ये भगवान की कृपा कब प्राप्त होंगी? जब हम सही भक्ति योग की प्रणाली है, जो साधना भक्ति प्रणाली है, उसमें हम गुरु शिष्य परंपरा में, गुरु के निर्देशन में हम समर्पित होके इसमें लगे रहे। वो है साधना भक्ति का अंग, जो है भक्ति योग का अंग है। तो यहाँ पे भगवान वही परिभाषा दे रहे, सबसे सिंपल विधि है भक्ति योग, और जो जिसमें अल्टीमेटली ध्येय है ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ये स्तर पर अब हम नहीं है, लेकिन साधना के कुछ अंग फॉलो करके हम अगर सही में गुरु के निर्देशन में जितना बताया उतना हम जो पूरे समर्पित से करेंगे, तो एक दिन जो है हम ऐसे धीरे धीरे साधना भक्ति से भाव भक्ति, रागानुरूप भक्ति, जो अल्टीमेटली प्रेम जो हृदय में प्रस्तापित होता है, भगवान के प्रति अनुराग डेवलप होता है, वो जल्दी ही प्रस्तापित करेंगे। जो है भक्ति योग की विधि, जो भगवान ने बहुत ही सिंपल करके यहाँ पे बताया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल राधाष्टमी है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हमारा क्लास नहीं होगा, राधाष्टमी सेलिब्रेशन मंदिर में होगा। हम परसों सोमवार को देखेंगे जो भक्ति योग का 10वां अध्याय से। हरि बोल। हरे कृष्णा।